तो आप स्मरण करिए राजा कर्ण। एक खड्डे में उसका रथ का पहिया फंस गया। राजा कर्ण खड्डे में रथ का पहिया फंसा। स्वयं रुक्मणी जी ने कहा भगवान कृष्ण से, आपने ये कर्ण मर रहा था और आपने अर्जुन का साथ दिया। कर्ण मर रहा है और तुमने अर्जुन का साथ दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुन रुक्मणी, ये कर्ण की गलती है। अभिमन्यु पानी देखकर मरते समय पानी मांग रहा था, पर अभिमन्यु को पानी नहीं दिया गया। पास में छाजल पड़ी थी, बोतल पड़ी थी छाजल। ये बोतल तो अब आ गई। छाजल पानी का एक कपड़ा होता था जो पानी भरा रहता था। छाजल पड़ी है पानी की, और कर्ण ने पानी नहीं दिया। आखिरी में वो पानी जहां गिरा था वहां कीचड़ हो गया था रथ के चलते 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 चलते, और कर्ण का रथ उस खड्डे में फंस गया। मरते समय अगर जल दे देता तो कर्ण पानी के खड्डे में डूब कर नहीं मरता। मरते समय जल नहीं दे पाए। स्वामी, राजा कर्ण का रथ खड्डे में फंस गया, वो मर गया, मारा गया। 16 दिन तक राजा कर्ण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। 16 दिन राजा कर्ण को अंतिम अग्नि संस्कार नहीं किया गया, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। क्यों? उस युद्ध के मैदान में कोई जाने को तैयार नहीं था। उस युद्ध के मैदान में कोई पहुंचने को तैयार नहीं था। कर्ण की पत्नी वृषाली और सुप्रिया दोनों को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया। कर्ण की पत्नी को मालूम पड़ा, वैशाली को, सुप्रिया को मालूम पड़ा हमारा पति मर गया। पहले कर्ण के 10 बच्चे थे, 10 लड़के थे। 10 लड़के में से 9 लड़के कर्ण के युद्ध के मैदान में मर चुके थे। केवल एक लड़का जीवित था जिसका नाम वृषकेतु था। केवल एक वृषकेतु जीवित था। और सुप्रिया जो भगवान शंकर की आराधना में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी, और उस सुप्रिया को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया और मरे हुए आधा घंटा निकल चुका है, पति के प्राण छूट चुके हैं। कोई गिद्ध, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर उसको ना खा जाए, उसकी गति ना बिगड़ जाए, उसके शरीर को कोई भक्षण ना कर जाए, कोई असुर उसके ऊपर आक्रमण ना कर जाए, उसके शरीर के कोई टुकड़े ना कर दे। सुप्रिया आंख से आंसू बहा रही है। कर्ण की दोनों पत्नियां वृषाली और सुप्रिया रो रही हैं। बेटे वृषकेतु ने आकर कहा, मां, पिता मर चुके हैं, पिता शांत हो गए, पिता के प्राण छूट गए। मां, पिता चले गए, पिता समाप्त हो गए। और उस जगह पर समाप्त हुए हैं जहां पर युद्ध हो रहा है। वहां से बॉडी को उठाना, शव को उठाना कठिन है। आसपास युद्ध चल रहा है, बीच में पिता और दुश्मनों का खेमा है। करा क्या जाए? सुप्रिया ने अपने बेटे वृषकेतु से कहा, केवल एक काम कर वृषकेतु, केवल एक काम कर। मेरा पति मर गया, उसके शरीर के पास में जा, युद्ध के मैदान में कहीं अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस बेलपत्र के वृक्ष में से एक बेलपत्र तोड़कर मेरे पति के नजदीक में या उसके शरीर के पास ले जा। मां, उस युद्ध के मैदान में जहां पिता का शव पड़ा है, चारों तरफ युद्ध हो रहा है, कैसे जाएंगे? वो बेलपत्री का फल क्या होता है? बेलपत्री के वृक्ष की एक पत्ती का फल क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, देव पितर, शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये पितृपक्ष 16 दिन जो कर्ण को मिले हैं वो साधारण नहीं थे। एक बेलपत्र का पत्ता वृषकेतु तोड़ता है, तोड़कर वृषकेतु
युद्ध के मैदान में रथ पर सवार होकर युद्ध लड़ता लड़ता पिता के नजदीक में जाता है। रथ चलता रहता है, वृषकेतु नीचे कूद जाता है और कर्ण का 10वें नंबर का बेटा छोटा, 9 बेटे मर चुके थे राजा कर्ण के। कर्ण स्वयं मर चुका था। एक बेलपत्र उठाकर वृषकेतु ने राजा कर्ण के नजदीक में, उसके पास में उस बेलपत्र को रख दिया। उस बेलपत्र को रखने का फल क्या हुआ वो देखिए कि कर्ण के प्राण छूटने के बाद कर्ण को मरा हुआ आधा घंटा निकल चुका था। बेलपत्र रखते से ही कर्ण के प्राण यमदूत बंदी बनाकर जो लेकर गए थे, तब चित्रगुप्त महाराज के सामने प्राण खड़े थे और चित्रगुप्त महाराज ने कहा, क्या चाहते हो कर्ण? कर्ण कहता है, मुझे भूख लग रही है। राजा चित्रगुप्त ने कहा, जाओ सोने की पुड़ी लाओ, चांदी की सब्जी लाओ, हीरे की गुलाब जामुन लाओ, पीतांबर की थाली लाओ, सोने की पुड़ी, भजिया, जलेबी, हीरे और पन्ने के दिए गए। तो कर्ण रोने लगा कि मैं ये कैसे खाऊंगा, मुझे अन्न तो दो। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा, तूने मृत्यु लोक में रहकर सबको सोना चांदी हीरा पन्ना दिया, पर कभी अन्न का दान नहीं करा, तो तुझे अन्न मिले तो मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो, कैसे मिलेगा? राजा कर्ण ने कहा, अगर मैं भूखा रहूंगा तो अच्छी बात नहीं, आप कृपा कर दो। क्या कृपा? बस एक कृपा कर दो कि मुझे कुछ दिन पृथ्वी पर भेज दो, जिससे मैं ब्राह्मणों का भोजन या दीन जन का भोजन करा सकूं। अब तो तुम मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं, मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं। ये अब हो ही नहीं सकते, होनी अनहोनी तो ये तो हो गई जो होना था। इतने में राजा कर्ण ने कहा, मेरी धर्म पत्नी सुप्रिया शंकर की आराधना करती थी, उसका कोई फल नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, उसका फल अगर होता तो थोड़ी देर में देवाधिदेव महादेव इस यमलोक के नजदीक में होते। शिव नहीं आ। चित्रगुप्त महाराज क्या देख रहे हैं कि सामने से वृषभ ध्वज वृषभ पर चढ़कर, नंदी पर चढ़कर मेरे देव अधिदेव महादेव सामने से आ रहे थे। चित्रगुप्त महाराज पहचान गए कि जरूर इसकी धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में, धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में आया है। जैसे ही देवाधिदेव महादेव सामने आए, राजा कर्ण ने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़कर राजा कर्ण कहते हैं, बाबा ए मेरे शंभु, ए मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मैंने सोना दान करा, हीरे दान करे, पन्ना दान करा, पीतांबर दान करा, अंबर दान करा, मैं अन्न दान नहीं कर पाया। बाबा मैं अन्न नहीं दे पाया। कर्ण रो रहा था, शंकर देख रहे थे। शिव जी देखकर राजा कर्ण से कहते हैं, कर्ण क्यों चिंता करता है? ए बाबू, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी धर्म पत्नी ने तेरे शव के पास एक बेलपत्र रख दी थी, वो बेलपत्र का फल ये होगा। चित्रगुप्त महाराज, अभी तक इसके प्राण या इसका शरीर समाप्त नहीं हुआ है। एक काम करो, 16 दिन के लिए इसके शरीर को किसी दूसरे का रूप धारण कराकर मृत्यु लोक में भेज दीजिए। वो बेलपत्र का फल ये था, एक बेलपत्र का पुण्य ये था। राजा कर्ण का शरीर वापिस जीवित करा गया। एक शरीर तो पड़ा रहा कर्ण का, और कर्ण दूसरा शरीर धारण कर कर संत ब्राह्मण वृंद जन, गरीब जन, दीन जन सबको भोजन कराते रहे। भोजन कराते 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 लाखों लोगों को कर्ण ने भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव देखकर मुस्कुरा रहे थे कि कर्ण भोजन कराते कराते तिलक लगा रहे थे, और तिलक लगाकर गिन रहे थे। एक ब्राह्मण को भोजन कराया, 2 ब्राह्मण को भोजन कराया, 3 ब्राह्मण को भोजन कराया, 4 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 संतों को भोजन कराया, 5 गरीब दीन को भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव ने डमरू का नाद करा। डमरू का नाद कर कर बाबा जी ने कहा, अरे कर्ण, अगर तिलक लगाएगा तो एक ब्राह्मण की गिनती में केवल 1 ब्राह्मण आएगा। श्राद्ध पक्ष के अंदर
अगर तू ब्राह्मण को भोजन करा रहा है तो तिलक लगाने की जरूरत नहीं, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएगा और बिना तिलक के दक्षिणा देगा तो 1000 ब्राह्मण का फल प्राप्त कर लेगा। इतना सुंदर कहा, ताक तिथि पर भोजन कराओ तो तिलक कर कर दक्षिणा दो, और अगर 16 श्राद्ध में मान लो चतुर्थी का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध है, द्वितीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध है, सप्तमी का श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है, ब्राह्मण को बुलाया, साधु जन को बुलाया, गुरुजन को बुलाया, किसी को भोजन करने बुलाया, आपने दक्षिणा दी पर तिलक नहीं लगाया, तो ये मान लो पंचमी का श्राद्ध, पंचमी को तुमने कहा कि हमारे दादाजी शांत हुए थे, तुमको नहीं मालूम कि पंचमी पे और कोई भी गया होगा, तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। जो जो पंचमी पर गए हैं वो सब तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। अगर हमने दादाजी के निमित्त से तिलक लगा दिया तो केवल दादा को ही उसका भाग में प्राप्त होता है। अगर हमने तिलक नहीं लगाया तो पंचमी के दिन हमारे पूर्वजों में 71 पीढ़ी में कोई गया होगा पंचमी को, तो सबको उसका फल मिल जाता है, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तिथि पर लगाओ, आप वैसे जिमा रहे हो 16 श्राद्ध के अलावा आप तिलक करो, दक्षिणा दो, मना। बाकी का श्राद्ध पक्ष में आप जितना बन सकता है उसको प्रेम से आनंद से करो, जितने प्रेम से कर सकते खूब भाव से सेवा करो। एक बेलपत्र का फल यह हुआ कि कर्ण का शरीर 16 दिन के लिए वापस दिया गया। 16 दिन राजा कर्ण ने भोजन कराया, खूब भोजन कराया, खूब अन्न का दान दिया। आखिरी में जब कर्ण के प्राण छूटे, अंतिम संस्कार की जब घड़ी आई, बेलपत्र का फल यह था कि राजा कर्ण का अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। देव अधिदेव महादेव की दृष्टि पड़ी, राजा कर्ण का शरीर और उसकी आत्मा सूर्य देवता में विलीन हो गई। ये कर्ण का एक आनंद। सुप्रिया कर्ण की पत्नी आंख में आंसू ढालकर देवाधिदेव महादेव के चरणों में पहुंची। क्या मेरा पति नरकों का भोग भोग रहा? क्या मेरा पति नरकों के भोग को भोग रहा? देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाते सी सुप्रिया ने शंकर जी के मंदिर में जब बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और वहीं पर पड़ी रहती, वहीं पर स्मरण करती। शंकर के दरवाजे की चौखट की चाकरी देती क्या है? पत्रों में ये एक पत्र भेजा, देखो एक बच्चा का पत्र आया है, वर्षा कमल सिंह राजपूत, मोबाइल नंबर ये है, स्थान सूरत गुजरात से हैं। मोनिल राजपूत अपने बेटे, मेरे जुड़वा 2 बच्चे हुए थे जिसमें से एक बच्चे की आंख की रोशनी और कान का सुनना बंद था, उसको मशीन फिट करवा दी थी कान के अंदर, शरीर के अंदर भी मशीन फिट करी, शरीर के बाहर भी मशीन फिट करी, जिसका हमने फोटो लगाया, तो भी उसको सुनाई नहीं देता था, आंख से दिखाई नहीं देता था। डॉक्टरों के हिसाब से तुम्हारा एक बेटा अच्छा रहेगा, दूसरा बेटा किसी काम का नहीं रहेगा। बड़ी दुखी होती थी, 8 साल का बेटा हो गया, बच्चे को दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, करूं तो करूं क्या गुरुदेव? तब किसी ने कहा शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर उस जल को ही कानों पर लगा दिया करो और उसकी आंखों में लगाया करो। डॉक्टरों ने 8 साल इलाज करा पर बच्चे की आंख और कान की आवाज वापिस नहीं आई। मशीन को कान के अंदर, मस्तिष्क को काट कर अंदर मशीन फिट करी, बाहर फिट करी, तो भी बच्चे को सुनाई नहीं दिया। तब आखिरी का साधन था, बरहानपुर में मेरा मायका है, मैं वहां पर गई, 7 दिन की कथा को श्रवण करा। बच्चे का फोटो लगा है, वो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, और आस्था चैनल पर इस बच्चे के फोटो को आप आस्था चैनल पर भी देख सकते हैं और एलईडीओ पर भी देख सकते हैं। एलईडी वाले भैया भी इसको आप दिखा सकते हैं। बच्चे का जो फोटो लगा है उसको आप एलईडी पर भी दिखा सकते हैं और आस्था चैनल पर भी आप उसे दिखा सकते हैं। बरहानपुर में कथा थी,
जिसको मैं सुनने के लिए गई और बरहानपुर की कथा सुनकर आई, बाबा को प्रार्थना कर कर आई, बाबा इसकी आंख की रोशनी और कानों की आवाज आप वापिस देना। बस 15 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की आंख की रोशनी भी आई और कानों की आवाज भी आई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंकर की करुणा, शंकर की कृपा, शंकर की कथा। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मेरा नाम वंदना कुशवाहा है, पति योगेंद्र कुशवाहा है, महावीर नगर फर्स्ट कोटा। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी कोटा से रहने वाले हैं गुरुदेव। 20 साल से सोरायसिस की बीमारी थी गुरुजी। सोरायसिस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है गुरुजी, डॉक्टर के हिसाब से ये मरते दम तक रहती है। शरीर की फुकड़ियां निकलती हैं, शरीर में से चर्म निकलती है, खाल निकलती रहती है, खुजालते रहते हैं, पर वो सोरायसिस की बीमारी कितनी भी इलाज करा लो नहीं जाती। 20 साल से ये बीमारी थी। 2019 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी गुरुदेव। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर आराम नहीं लगा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। आप कहते हो मंदिर में जाओ, मंदिर की सफाई करो। मैंने मंदिर की सफाई करना प्रारंभ करा, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा, मंदिर में शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ करा, बाबा को चढ़ा हुआ जल शरीर पर छींटना प्रारंभ करा। गुरुदेव जो बीमारी 20 साल से ठीक नहीं हुई, बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं, इसलिए बाबा को प्रणाम करने आई। मेरा शरीर बाबा ने अच्छा कर दिया। अब मेरे शरीर में सोरायसिस नहीं रही गुरुजी। मैं खुद कथा के पंडाल में इस शरीर को लेकर आई हूं, दिखा सकती हूँ। ठीक हो बाबू? दोनों हाथ ऊपर कर दो एक बार। हर हर महादेव। श्री शिवाय। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, वो भी देखिए। सुषमा यादव कोटा राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। सुषमा यादव कोटा राजस्थान की रहने वाली हूं। मेरा पता है गोपाल मील की चाली, रंगपुर रोड, कोटा। ठीक है? कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अच्छा इधर बैठी हैं क्या? कहाँ बैठी हैं? हाँ हिला दो हाथ जी जी। ठीक है, बाउंड्री पे है। ठीक है, हाथ हिला दो वहीं से। ठीक है दिख गए। गुरुजी मैं सुषमा यादव कोटा राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा पता गोपाल मील की गली, गोपाल मील की चाली, रंगपुर रोड, कोटा है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरा बेटे का फोटो लगा रही हूँ गुरुजी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा प्रदीप यादव 2014 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता था। बेटा हार चुका। आखिरी में उसने कह दिया, माँ अब एक भी एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं पास नहीं होता। मैंने बेटे से कहा तू चिंता मत कर, 2014 से अगर तू प्रैक्टिस कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, वो सीहोर वाला महाराज जिसकी कथा मैंने सुनना चालू करी है अभी 2021 से, तो वो कहता है एक बार दिल से कथा सुनो, शंकर के मंदिर जाना चालू करो, बाबा सुनता जरूर है। मेरे बेटे से मैंने शिव मंदिर में जाने को कहा, 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बेटा जाता था, मंदिर में जो बेकार दिए रखे रहते थे उनको उठाकर साइड में रख देता था। मंदिर पे चौखट पर गाय गोबर करके चली जाती थी तो बेटा पानी डालकर साफ कर देता था। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे ने 2021 से बाबा के चरणों की सेवा चालू करी। अमृतसर पंजाब में रेलवे की नौकरी 2023 में उसकी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बेटे का फोटो भी लगाया है, जिसके बेटे की नौकरी। बधाई आपको बाबू, बहुत बहुत। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर औघड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। हम तो कहेंगे ये कथा संदीप जी शर्मा विधायक जी अगर करवाए हैं तो कहीं ना कहीं कोटा वालों पर मथुराधीश की, द्वारकाधीश की और भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा हुई है। ये कथा यहाँ ये बहुत बहुत साधुवाद है संदीप जी शर्मा जी आपको कि पितृपक्ष में
कोटा की धरा पर आप इस कथा को लेकर आए हो, इसके लिए साधुवाद है। और मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई और मेरे जीजाओं, जितने बैठे हो, सावधानी से सुनना। बहुत थोड़े समय की कथा है, जितनी ले सकते हो जिंदगी में ले, बिना बात विवाद के आप इस कथा को ग्रहण करें। हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लगे, पर देखो, इंजेक्शन माँ छोटे से बच्चे को इंजेक्शन लगवाती है तो माँ का दिल दुखता है, छोटा सा है, सिस्टर आराम से लगाना, डॉक्टर आराम से लगाना, छोटा सा है। और सिस्टर डॉक्टर जानते हैं अगर इंजेक्शन सही से नहीं लगाऊंगी तो कहीं इसको पोलियो ना हो जाए, कहीं इसका शरीर बेकार ना हो जाए, कहीं से चेचक की बीमारी ना हो जाए। सिस्टर उसको गोद गोद के लगाती है जिससे ये बच्चा बाद तक आखिरी तक अच्छा लगे। हमारी बात का बुरा लगे तो ये समझना भोलेनाथ जी इंजेक्शन जरा गोद गोद के लगा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। तुम्हारा जीवन बड़ी मुश्किल से तो कोटा में आना हुआ, और कोटा मिली है कथा तो ले लो, जितना ले सकते हो बटोर लो, जितना ले सकते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाँ, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कर रही है। अब इनने कोई बेल तो बांधी नहीं, भभूति तो लगाई नहीं, नरियल मरियल तो कहीं बांध के आए नहीं, केवल शिव मंदिर में जाना है, एक लोटा जल दिखावे से नहीं विश्वास से चढ़ाना। भरोसा तुम्हारा पक्का होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। तुमको छींक आई ना, छींकना तुम्हें पड़ेगा। खांसी तुमको आई ना, खांसना तुमको पड़ेगा। खांसी तुमको आ रही हो और तुम अपनी बहू से कहो खांस खांस, बहू खांसेगी, बहू भी कह देगी सासू खांसी तो तेरे को आ रही। छींकना तुमको आ रहा है और तुम मुंह खोल के बैठे तू छींक छींकना तुझको आ रहा है, छींक तो। खांसी तुमको आई है तो खांसना तुमको पड़ेगा। भूख तुमको लगी है तो भोजन बोलो जम के तुम्हें करना पड़ेगा। बुखार आया तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। पेट दुखा तो दवाई तुमको खाना पड़ेगी। कर्म तुम्हारे बेकार हैं, उसको कोई दूसरा नहीं काटेगा। शंकर के मंदिर जाकर अपने कर्म को काटना तुमको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं काटना, कोई नहीं काटना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अपने कर्म का भोग अपने को भोग। सुप्रिया शंकर की आराधना में लगी रहती है, शिव की स्तुति में। अपने बेटे को वृषकेतु को सुप्रिया ने एक बेलपत्र का फल जो दिखाया तो वृषकेतु भी जान गया कि बेलपत्र का रसतत्व क्या है। देवपितर गोपितर
का वर्णन शिव महापुराण की कथा कहती है। पितरों के जो स्वामी हैं वो आर्यमा स्वामी हैं। आर्यमा देव पितर किसको कहते हैं? जैसे समाज में कोई अध्यक्ष हो जाता है, कोई उपाध्यक्ष हो जाता है, कोई सचिव हो जाता है, कोई मंत्री, कोई महामंत्री, कोई बन जाता है, ऐसे ही पितरों के जो देवता हैं वो आर्यमा हैं। पितरों के जो देवता हैं वो आर्यमा। आर्यमा ने एक निर्णय बना रखा है, अपना एक सभा बना रखी है। उस सभा में जो जीव अच्छा कर्म कर कर जाता है उसको एक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, जिसको देव पितर कहते हैं। देव पितर का काम क्या है? कोई तुमसे पूछे कि पितर और देव पितर में अंतर क्या है, पितर और देव पितर में अंतर क्या आता है, देव पितर का कार्य क्या है? हम जब भी कोई पूजन करते हैं तो कहते हैं पितृ देवता, बोलते कि नहीं बोलते? पर आज तक हम अब ये नहीं बोलते कि देव पितर का कार्य क्या, देव पितर क्या है। पितर देव नहीं, देव पितर का कार्य क्या है? देव पितर का एक कार्य है, परमात्मा जीव को गर्भ में धारण करा देता है, पर जो शरीर गर्भ के अंदर बच्चे का बनता है, बेटा बेटी का जो गर्भ के अंदर शरीर बनता है, वो देव पितर निर्मित करते हैं। उनका काम क्या है? देव पितर का सबसे बड़ा कार्य है कि गर्भ में जो बच्चा है उस गर्भित बच्चे को शरीर कैसा देना, उसकी नेत्र ज्योति कम रखना है, श्रवण शक्ति कम रखना है, उसकी छाती में, उसके हृदय में, उसके दिल में छेद करना है, हड्डी को कमजोर करना है, पांव टेढ़ा करना है, हाथ टेढ़ा करना है, या उस शरीर को सही तरह से निर्मित करना। ये देव पितर का, ये देव पितर का। एक जैसे आप लोगों के स्मरण में होगा कि श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है। कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? स्मरण में होगा किसी के दरवाजे पर आटा डाला जाता है, वो देव पितर के भाव से डाला जाता है। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर, चौखट के उस ओर, दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए, किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं, उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाती है। वो देव पितर का, वो कार्य देव पितर का। वो देव पितर किस तरह से करेगा? बेटे की शादी, बेटी की शादी, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल, 42 साल, 33 साल, 38 साल, शादी नहीं हो रही तो कर कर देखना, एक बार बाबा से प्रार्थना कर कर देखना। देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य को करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना, गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य है। पितृदेव और देव पितर में बहुत अंतर है, बहुत।
की आटा। अब तो थोड़ा सा रंगोली का काम ज्यादा हो गया, नहीं तो हमने पहले भी कथाओं में कहा है कि 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, इसका फल 1000 गुना होता है। 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, हमने पहले भी कहा। पहला, पितरों की पूजन हो रही हो, पितरों का पाटा भरा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो, तो वहां पर आटे की रंगोली काम आती है। वहां पर रंग बिरंगी या पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली काम आती है। दूसरे नंबर पर, तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा हो, घर के बाहर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में 3 परिधियां बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। देखिए आप लोगों ने, यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली डलना चाहिए। ये पहले डलती थी, अब लोगों ने फैशन में दूसरी डालना प्रारंभ कर दी। आटे की रंगोली डली होती है जब हम साकल्य छोड़ते हैं, अग्नि को जब हम साकल्य देते हैं, तो जिस आटे की रंगोली उस पर बनी होती है, तो हमारी जो साकल्य छोड़ी जाती है, उसमें से एक अंश भाग हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, जिससे पितरों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा, आटे की रंगोली तीसरी, घर में शादी हो रही हो, मंडप बना हो, उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो, उस समय पर पत्थर की या मिट्टी की रंगोली नहीं, अगर पंडित पूजन करा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है, जिसके नीचे लड़का लड़की की भावर होगी, दूल्हा बैठेगा, दुल्हन बैठेगी, वहां मिट्टी की रंगोली या पत्थर की रंगोली नहीं, उस जगह पर आटे की, हल्दी की रंगोली डाली जाती। अब आपके यहाँ डालते कि नहीं डालते पता नहीं, और हमारे यहाँ शास्त्र रीति करती है, ये 3 जगह की जो रंगोलियां हैं, ये हमको आटे की रंगोली डलने से, क्यों शादी के मंडप में पत्थर की रंगोली या मिट्टी की रंगोली क्यों नहीं डाली जाती? शादी के मंडप में, यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहां पंडित जी भी आटे की रंगोली डाल देते हैं, घर की बहन बेटी आटे की रंगोली डाल देती है। उसका कारण क्या होता है? जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे की रंगोली डलती है, वहां पितरों को निमंत्रण नहीं देने की जरूरत पड़ती, वहां पित्र उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश भुगतान। और ये निश्चित है, जिसकी शादी में, जिसके विवाह में आटे की रंगोली डलकर भावर हुई होगी, उसके घर में संतान सुख रुक नहीं सकता, उसके यहाँ संतान का सुख होता ही है। जिसके यहाँ आजकल ये पत्थर रंगोली डाल देते हैं, डाल दिया और कह दिया बस, क्योंकि आजकल फैशन में तो दुनिया जी रही, वो आटे की रंगोली कौन डाले, तो वो फैशन में चल गया, तो संतान की प्राप्ति में भी थोड़ा सा, अब तुम देखो पहले का समय, आज का समय कितना अंतर है हमारा। पहले के समय में संतान का सुख शादी के 1-2 साल में प्राप्त हो जाता था। आज के समय में संतान का सुख जब तक डॉक्टर के यहाँ दोनों जांच नहीं करा कर आ जाए, दिखा कर नहीं आ जाए, सब लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब जरा देखो संतान, डॉक्टर साहब बोले जांच करना पड़ेगी, बहू की भी जांच हुई, बेटे की भी जांच हुई, सब अच्छा है, उसके बाद भी संतान का सुख नहीं, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति। शिव तत्व को जानना, शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह आटे की रंगोली की मूलता है। बोलेंगे आप लोग, पहला स्थान दरवाजे की चौखट, दूसरा स्थान बोलते जाओ जल्दी, यज्ञ कुंड, तीसरा स्थान शादी का मंडप, जहां पर भले चुटकी भर आटे की रंगोली बने पर वो जरूरी है। 3 स्थान आटे की रंगोली के लिए। ये उसी तरह है जैसे तुम्हारे दरवाजे पर तुम मोती की बंदरवाल लगा लो, चमकदार बंदरवाल लगा लो, हाथ से बनी हुई बंदरवाल लगा लो, और जब तक तुम आम के पत्ते की बंदरवाल नहीं लगाते,
तब तक घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। आम के पत्ते की बंदर, कहा गुरुजी आम के पत्ते की क्यों? तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण में उमाखंड कह रहा है, कामदेव आम के पल्लव में छुपकर बाण मार रहे थे। कहां छुपे थे? आम के पल्लव, आम के पत्तों में छुपकर कामदेव बाण चला रहे। भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के वृक्ष पर भस्म हो गए। आम का वृक्ष जलने लगा, आम के पत्तों में अग्नि प्रकट होने लगी। तब वरुण देव आए और वरुण देव ने आकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा बाबा। भोलेनाथ जी बोले, क्या बात है वरुण? वरुण जी कहते हैं, इस आम के वृक्ष ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये क्यों जल रहा? आप कृपा करिए, दया करिए। शंकर भगवान ने वर प्रदान कर दिया, तूने मेरी दृष्टि का तेज ग्रहण करा है, मैं तुझे वर देता हूं। जिसके दरवाजे पर आम के पल्लव की बंदरवाल बंधती है, उसके घर में मेरी दृष्टि सदा पड़ी रहती है, वहां रोग व्याधि दुख नहीं आता। अब तो आम के पत्ते गायब हो गए और आम के पत्ते की जगह प्लास्टिक के आम के पत्ते बनकर आए, और लोगों ने उसी प्लास्टिक के आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दी। महाराज, आम के पल्लव पर शंकर की दृष्टि पड़ी क्योंकि कामदेव जलकर भस्म हुआ था उसी आम के पल्लव पर बैठ। आम के पल्लव पर महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है। जब सुप्रिया ने अपने पुत्र से कहा, वृषकेतु से कहा कि शिव भक्ति से भगवान शंकर को एक लोटा जल जब हम पितृपक्ष में भी समर्पित करते हैं तो हमारे पूर्वजों को वो जल प्राप्त होता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक लोटे जल से पितरों की तृप्ति कैसे महसूस करोगे? तारकासुर के पिता बजरंगासुर, तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर। तारकासुर की मां बजरंगासुर की पत्नी बारंगी। जब बजरंगासुर मर गया, वारंगी वन में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी, और वारंगी जब वन में भ्रमण कर रही थी तो उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे साथ चल रहा। वारंगी ने ये बात